चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में एक्टिव हो चुका है। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में ईडी सीबीआई की छापेमारी देखने को मिल रही है और केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि यूपी की सियासत में सरगर्मियां काफी तेज हैं, क्योंकि यहां पर सवाल उठ रहे हैं कई लोकसभा सीट को लेकर। 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में देखा जाए तो अमेठी और रायबरेली जो गांधी परिवार का गढ़ कही जाती है, आज देखा जाए तो अमेठी बीजेपी के पास है, लेकिन बचती है यहां पर रायबरेली। तो आखिरकार रायबरेली से गांधी परिवार का कौन सा सदस्य आगे किया जाएगा? और इसी बीच यहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चर्चा का विषय बन चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में चर्चा करेंगे यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में। प्रियंका गांधी वाड्रा जिनका एक अहम योगदान देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही 5 ही राज्यों में सियासी सरगर्मियां तेज हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। हमने देखा 17 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश में मतदान हुए, लेकिन 25 नवंबर को अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि गांधी परिवार के सदस्य राजस्थान में एक्टिव है। न सिर्फ राजस्थान पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बल्कि प्रियंका गांधी भी पहुंच गई और प्रियंका गांधी से इस दौरान तमाम सवाल पूछे गए। हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, उन पर वह तंज कसती हुई नजर आई जब वह दतिया पहुंची थी। उस दौरान उन्होंने सिंधिया पर तंज कसे, लेकिन जब वह राजस्थान पहुंची तब भी उन्होंने सिंधिया को लेकर अपनी बात रखी। लेकिन अगर बात यहां पर की जाए प्रियंका गांधी वाड्रा की रणनीतियों के बारे में, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर हर एक विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महिला वोट बैंक को बढ़ावा दिया है। ऐसे में यहां पर अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या 2024 में लोकसभा चुनाव वह लड़ती हुई देखी जाएंगी? क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तब तब अटकलें तेज होती हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार चुनाव लड़ सकती हैं। और ऐसे में इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन सवालों का बखूबी जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, क्या वह वाकई में अमेठी से उतरती हुई नजर आ सकती हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना क्या कुछ रहा, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखी। प्रियंका ने जवाब में कहा कि वह तो सब देखेंगे ही कि मैं क्या करूंगी। साथ ही साथ यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अब महिलाओं में काफी जागरूकता आ गई है। हर एक राजनीतिक दल यहाँ पर उनकी अहमियत समझने लगा है, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। अब समय आ गया है कि महिलाओं को राज करना होगा। हर राजनीतिक दल को महिला को आगे करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि उन्होंने जो महिलाओं के लिए यूपी में आवाज उठाई उसका असर नहीं हुआ, प्रियंका कहती हैं कि क्रांतिकारी विचारों का धरातल पर आने का वक्त अब यहाँ पर लगता ही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा से यहां पर सवाल पूछा गया कि क्या आखिरकार इन चुनाव में उनका रोल क्या है, उनका महत्व कितना है। प्रियंका कहती हैं कि मेरा जो किरदार है, मेरी पार्टी के सिद्धांतों के लिए लड़ना है, गरीब, किसान और महिलाओं के लिए लड़ना है। और वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर राजस्थान की जीत को लेकर भी उनसे पूछा गया। तो ऐसे में यहां पर प्रियंका ने हर एक सवाल का बखूबी जवाब दिया है। लेकिन अब आने वाले समय में क्या वाकई में प्रियंका रायबरेली से लड़ती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि वह रायबरेली से उतरती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। इसी पर सवाल रहेगा हमारे सहयोगी आकाश से कि आखिरकार इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका देखा जाए लगातार आगे बढ़ रही है। आकाश हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि रायबरेली जो गांधी परिवार का गढ़ कही जाती है, जहां से अभी सांसद है कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, और आज के समय में देखा जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वायनाड से फिलहाल वह सांसद है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी से एक बार वह फिर से उतर सकते हैं। लेकिन दावे ये भी किए गए हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए प्रियंका को अमेठी से उतारा जा सकता है, या फिर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं सोनिया गांधी, उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उन्हें रायबरेली से उतारा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि प्रियंका को क्या वाकई में रायबरेली से अगर उतारा जाता है तो वह गांधी परिवार को जीत दिला देंगे या फिर अमेठी से जीत दिलाती हुई नजर आएंगी? देखिए प्रांशी जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने बताया कि रायबरेली उनका पुराना गढ़, तो अपने ही जगह से जीतना थोड़ा सा
सा आसान हो सकता है प्रियंका गांधी के लिए। जिस तरह की कांग्रेस पार्टी के नेताओं की इस समय समस्या चल रही है और कांग्रेस पार्टी खुद तमाम चीज़ों पर फंसी है। अगर हम बात करें इनके नेताओं की, तो अभी तक जो है छत्तीसगढ़ के नेता भी इस पर फंसे हुए हैं, सीएम बघेल, और ऐसे में उनको उस जगह से जीत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है जहाँ से वो जीत सके। अगर किसी दूसरी जगह से जो चुनाव लड़ते और ना जीत पाए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर अपने ही गढ़ से चुनाव लड़ती हैं प्रियंका गांधी तो रायपुर से, लेकिन अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगी तो एक टक्कर रहेगी जो है स्मृति ईरानी से, क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी पर अपना जो है वर्चस्व जमा चुके हैं और लगातार अमेठी पर वो अन्य काम करती रहती है। ऐसे में अगर अब वो अमेठी से भी चुनाव लड़ती हैं तो एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि अगर वो जो है रायपुर से लड़ती हैं तो रायपुर में ऐसा रहेगा कि वो जीत सकती हैं, उम्मीदें ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम है, लेकिन एक टक्कर का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा और यही टक्कर जो है आगे जाके इनको केंद्र के समय पर फायदा दिलाता होगा। अगर वो स्मृति ईरानी जो एक बड़ी नेता इस वक्त बन चुकी हैं, उनको टक्कर देकर जीत लेते हैं वहाँ पर, तो केंद्र पे इनको काफ़ी बड़ा इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा आकाश, जिस तरीके से प्रियंका को लेकर बार बार अटकलें तेज होती हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर ये तक दावे किए गए हैं कांग्रेस से जो दिग्गज नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उनका कहना है कि प्रियंका गांधी अगर मैदान में उतरती हैं तो उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ने चाहिए और पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देनी चाहिए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए प्रियंका काफी परफेक्ट बैठती हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की रणनीतियों में वो बड़े बदलाव नजर आए कि आज वह पीएम को टक्कर देने में सफल हो सकती हैं? और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो प्रियंका यहाँ पर चुनावी कमान को बखूबी संभालती हुई नजर आ रही है, उन्हें क्रेडिट लगातार मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीच में कांग्रेस पार्टी की आपने हालत देखी हुई तो उनको राहुल गांधी जी को पप्पू कहने जाने लगा, केंद्र उसमें जो है कोई इज्जत नहीं मिलने लगी, इनकी पार्टी को विपक्षी के तौर पर भी इनको कमजोर समझाने लगा। लेकिन अब जब से इन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की, तब से ही इनकी जो छवि है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरती हुई नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनको नेता के रूप में लोग देखने लगे। अगर आप ग्राउंड सर्वे पर देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को पसंद करें और चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ही कोई नेता केंद्र पर बैठे, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें जो है वो राहुल गांधी से कि राहुल गांधी पीएम फेस के तौर पर आए। लेकिन प्रियंका गांधी इस पूरे मुद्दे को जिस तरह से ढाल रही हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, अब राजस्थान का चुनाव ले लीजिए, और उन मुद्दों पर बात कर रही हैं जिससे कहीं ना कहीं जो है केंद्र के चुनाव में इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जनता से जुड़ रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं। छोटे छोटे मुद्दे जिस पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं देती, उन मुद्दों पर बात कर रही हैं। देश की जो है गरीबों से बात कर रही हैं, महिलाओं से बात कर रही हैं, आरक्षण की लगातार बातें उठाई जा रही हैं, जाति जनगणना की बात कही जा रही है कि जाति जनगणना से हमें जो है एक अनुभव मिलेगा चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है और प्रियंका गांधी भी पीएम फेस के तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो थोड़ी सी धूमिल है राहुल गांधी के आगे, क्योंकि राहुल गांधी युवाओं से ज़्यादा मुठभेड़ कर रहे हैं, लगातार युवाओं से मिल रहे हैं। आपने देखा DU कॉलेज गए, उन्होंने युवाओं से मिले, जब भारत जोड़ो यात्रा हुई और उसके बाद उन्होंने जो है मार्केट में गए तो युवाओं से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जो युवाओं का उनका एक समर्थन मिल रहा है वो राहुल गांधी की तरफ है। हालांकि दोनों ही अपने आप में कमज़ोर नहीं और चुनाव में इन दोनों की ही जो बेहतर प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। वाकई में अब यहाँ पर आने वाले समय में देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने अपनी रणनीतियों में इतने बड़े बदलाव किए हैं, आज के समय में देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने भी कई बड़े बड़े बदलाव कर दिए और आज दोनों ही भाई बहन जो हैं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लेकर अब यहाँ पर सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि रायबरेली लोकसभा सीट के लिए यहाँ पर क्या सोनिया गांधी वाकई में प्रियंका को आगे करना चाहेंगी, क्योंकि देखा तो ये भी गया है कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा तक चाहते हैं कि अब उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने चाहिए और सदन में उनकी एंट्री होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिरकार क्या कुछ होता है, गांधी परिवार का इस पर क्या कुछ फैसला होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करना चाहेंगे, ये काफी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। इंडिया गठबंधन की यहाँ पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी प्रियंका गांधी के लिए, क्योंकि यहाँ पर फायदा मिलेगा तो पूरे के पूरे गठबंधन को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है प्रियंका गांधी को लेकर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।